जैसा कि कल फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मिडिवल पीरियड 780 टू 1750, तो इस पीरियड में मुस्लिम इंडिया में आ चुके थे और कई सारी नई फूड लाए थे, जिसमें बिरयानी, कोरमा, पुलाव। तो उसके बाद इंडिया में यूरोपियन ट्रेडर्स भी आए, जिसमें कि सबसे पहले 15वीं सेंचुरी में पुर्तगीज़ इंडिया में आए और पुर्तगीज़ के बाद फिर इंग्लिश, फिर डच और फिर फ्रेंच। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में यूरोपियन ट्रेडिंग को पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया और उन्होंने इंडिया के कई एरिया को जीत लिया और इंडिया को पूरी तरीके से ब्रिटिश इंडिया कही जाने लगी। अब इस ब्रिटिश इंडिया पे ज्योग्राफी का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो ज्योग्राफी में देखिए मैप कि कौन कौन सा एरिया किसके पास था। तो सबसे पहले चलते हैं ज्योग्राफिकल एरिया का क्या इफ़ेक्ट पड़ा। पोर्ट टाउन्स जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, कॉम्बे, कोचीन, ये इंडिया के मेजर सेंटर्स थे, बहुत बड़े सेंटर्स थे। इंटरनल फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार यहीं से होता था। और माउंटेन्स में नॉर्थ इंडिया में स्पेशली राजस्थान का एरिया, और इसके बाद स्ट्रांग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, जोधपुर का किला, जैसलमेर का किला, ये आसानी से नहीं जीते जा सके थे। ये एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम थी। और गुजरात का एरिया में पानी की कमी थी, राजस्थान के एरिया में पानी की कमी थी। यहाँ पे भी वाटर कंजर्वेशन चल रहा था। और मिडिवल पीरियड में कई वार लड़े गए, जिसमें कि रिवर्स के पार्टर के लिए भी लड़े गए। अब इंडिया न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, मिडिवल पीरियड के स्टार्ट होते होते इंडिया को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। आर्यावर्त, हिंदुस्तान। इंडिया गॉट्स इट्स नेम हिंदुस्तान। इंडिया को हिंदुस्तान नेम क्यों मिला? बिकॉज ऑफ पीपल लिविंग अराउंड द इंडस रिवर। क्योंकि लोग इंडस रिवर के पास रहते थे, इसीलिए इसको नेम हिंदुस्तान मिला। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन वर्ड विच मीन्स सेम एज सिंधु इन संस्कृत। ये पर्शियन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका नाम होता है सिंधु पर्शियन में। हिंद इंडिकेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन पर्शियन एंड अरबिक। हिंद वर्ड से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर्शियन और अरबिक में मिलता है। व्हेन द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड इन 13th century बाई क्रॉनिकल मेहनाज उस सिराज, he meant the areas of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna, as this land was ruled by Delhi Sultans. हिंदुस्तान वर्ड 13th century में क्रॉनिकल्स मेहनाज उस सिराज के द्वारा रखा गया था। उसका मतलब ये था कि ऐसा एरिया इसमें पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के किनारे की जो ज़मीनें थी, इसको कि दिल्ली के सुल्तान ने इस पर जो रूल्ड किया था, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा। साउथ इंडिया वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस टर्म। साउथ इंडिया इसमें नहीं हुआ करता था। व्हेन बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान, जब बाबर ने हिंदुस्तान टर्म यूज किया, ही वुड्स इट इन बॉर्डर सेंस इंक्लूड द जोग्राफिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज किया हिंदुस्तान वर्ड, तो इसके जोग्राफिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण किया। एट दैट टाइम दिस टर्म डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मीनिंग एज इट वाज टुडे। इंडिया ऑफन रिफर्ड एज ए भारत इन संस्कृत लिटरेचर। इंडिया को भारत वर्ड जो कहा गया, संस्कृत लिटरेचर में कहा गया। इंडिया इज आल्सो नोन एज भारतवर्षम। इंडिया को भारतवर्ष के नाम से भी जाना गया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हिस्टोरिकल सोर्स पे बात करें तो हिस्ट्री को जानने के लिए दो सोर्स हैं। इंडिया की हिस्ट्री को जानने के लिए दो सोर्स हैं, एक तो लिटरेरी सोर्सेस, एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मिडिवल इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू
इंडिजीनियस और राइटिंग्स बाय इंडियंस और फॉरेन अकाउंट्स। अगर लिटरेरी सोर्सेस के बात की जाए तो इंडिया के जो इंडियन राइटर्स ने इंडिया के बारे में लिखा, उनसे हम इंडिया के बारे में जान सकते हैं। कई फॉरेनर्स इंडिया में आए, वो इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया, जिससे कि काफ़ी कुछ उन्होंने भी लिखा, जिससे भी हमें कई जानकारी मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर। इंडिया को जानने के लिए हमें इंडिया में डिगिंग में कई कॉइन्स मिले, कई इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पर लिखे लेख मिले, आर्किटेक्चर मिला, जिससे कि हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। मैन्युस्क्रिप्ट इस पीरियड की 700 टू 1750 के बीच में है। बट वन प्रॉब्लम ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इज दैट सिंस दे वर कॉपीड बाई हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट में एक प्रॉब्लम थी, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से ये पत्थरों पे जो लिखा जाता था। चेंज इन वर्ड्स एंड सेंटेंस वर ब्रॉट बाई स्क्राइब्स हु कॉपीड दीज मैन्युस्क्रिप्ट। कई तो इसमें इन्हें कॉपी भी की गई थी। दस न्यू वर्ड सेंटेंस चेंज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये तो था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने बताया था एक तो लिटरेरी सोर्सेज है और एक सोर्सेज हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज से भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। अकाउंट्स ऑफ इंडियन राइटर्स, कई इंडियन राइटर्स ने काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में लिखा, जिसमें कि मिडिवल पीरियड की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो मिडिवल राइटर में वी हैड ऑल काइंड ऑफ राइटर्स, जिसमें एक नाम आता है बाबर के द्वारा एक लिखी बुक थी बाबरनामा, जिससे भी इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। जहांगीर की एक थी जहांगीरनामा, जिससे कि हमें काफ़ी कुछ जानने को मौका मिलता है। ये फर्स्ट हैंड अकाउंट था, हाथ से लिखी बायोग्राफी थी, जिससे कि हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। और दूसरे इम्पॉर्टेंट अगर लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बात की जाए तो कोर्ट हिस्टोरियंस, कई ऐसे कोर्ट में रहने वाले दरबारी, उन्होंने भी राज दरबारी जिसको कहा जाता था, उन्होंने भी काफ़ी कुछ इंडिया के बारे में लिखा, जो कि इंडिया के जानने का एक रिकॉर्ड हो सकता है। जिसमें कि एक नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा से भी काफ़ी कुछ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलता है। और अबुल फजल ने आईने अकबरी भी लिखी, जिससे कि काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। तो और दिल्ली सल्तनत के बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिससे कि इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। एक दूसरे टाइप का लिटरेरी सोर्सेस हुआ करता था, जो कि वहाँ के राज दरबारी लिखते थे। कुछ बुक्स कोर्ट क्रॉनिकल के नाम से जानी जाती थी। एक बुक इसमें आती है राजत रंगिणी। राजत रंगिणी कल्हणा के द्वारा लिखी गई थी और इसमें उस पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इस बुक से हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात राजत रंगिणी से, जो कि कल्हणा ने लिखा था, इससे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज राशो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने का मौका मिलता है। और कई और इंडियन राइटर्स थे, जिसमें कि शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी और इनायत खान की शाहजहांनामा लिखी गई थी। मिनहाज उस सिराज के द्वारा तवाक़ित फ़िरोज़ शाही, कई लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिससे कि हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से और सोर्सेस थे जिससे कि हमें जानने का मौका मिलता है, तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स थे जिससे कि उस समय की हिस्ट्री के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। कई ट्रीटीज़ थी, कोर्ट रिकॉर्ड्स थे, जिससे कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। कई फरमान का मतलब ऑर्डर, जो ऑर्डर शासकों के द्वारा जो फरमान ऑर्डर जारी किए गए थे, उससे भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। फॉरेन अकाउंट्स, अगर फॉरेन अकाउंट के बारे में बात की जाए, यानी विदेशियों के द्वारा भी कई कुछ लिखा गया था। जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, इंडिया में आए, इंडिया में उन्होंने विज़िट किया, इंडिया को देखा, इंडिया के एक्सपीरियंस को उन्होंने बुक्स में लिखा, जिससे कि काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। इसमें एक फॉरेनर था अलबरूनी, तहकीक हिंद, इसने बुक लिखी थी
इससे भी काफ़ी जानकारी मिलती है। इब्ने बतूता की एक बुक है रिहाला, तो रिहाला से भी काफ़ी जानकारी मिलती है। और भी कई फॉरेन राइटर आए थे, अल मसूदी, निकोलो कांटे, सर थॉमस रॉ, फ्रांसिस बर्नियर, डोमिंगो प्याज, मार्को पोलो। निकोलो कैंटी ने काफ़ी कुछ लिखा। निकोलो कैंटी के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने विजयनगर किंगडम के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। विजयनगर किंगडम की कैपिटल जो थी हम्पी थी, और इसी समय में कई राइटिंग्स भक्ति और सूफी संतों ने भी काफ़ी कुछ लिखा, जिससे कि इंडिया के बारे में जानकारी मिलती है। बंगाली में कई संतों ने लिखा, हिंदी में लिखा, गुजराती में लिखा, मराठी में लिखा, तमिल में लिखा, मलयालम में लिखा। ये तो था लिटरेरी सोर्सेस। अब है आर्कालॉजिकल सोर्सेस। आर्कालॉजिकल सोर्सेस में अगर बात की जाए तो कई पेंटिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, क्वाइंस हैं, बीपन्स हैं। क्वाइंस यानी सिक्के, बीपन्स यानी कई अस्त्र शस्त्र जो खुदाई में मिले थे, क्लॉथ्स कई खुदाई में मिले, ऑर्नामेंट माने आभूषण, कई टूल्स, कई औजार मिले, यूटेंसिल्स कई बर्तन मिले खुदाई में, जिससे कि हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। मिडिवल पीरियड के बारे में अगर बात की जाए तो आर्कालॉजिकल सोर्सेस में सबसे पहले कई बिल्डिंग्स है, फोर्ट्स है, जिससे कि हमें जानकारी मिलती है। सेकंड आर्कालॉजिकल सोर्स था क्वाइंस, और द क्वाइंस वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। क्वाइंस ज़्यादातर जो बने होते थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से बने होते थे, इससे कि उस समय के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी। क्वाइंस पे फ़ोटोज़ होती थी और कई ऐसे एरिया के द्वारा जाना जा सकता था कि ये क्वाइंस किस प्रकार होते थे। और द स्टडी ऑफ क्वाइंस, द स्टडी ऑफ क्वाइंस जो कहा जाता है वो न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। द पर्सन हु स्टडीज दिस क्वाइंस आर न्यूमिस्मेटिक्स। जो पर्सन इस क्वाइंस को रीडिंग करता है, स्टडी करता है, उसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। इससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कल्चरल लाइफ, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और चोलाज ने कई सारे क्वाइंस इशू किए थे। मीन्स दिल्ली के सुल्तान, मुगल्स ने कई और चोलाज ने कई सारे क्वाइंस इशू किए थे। और थर्ड लिटरेरी सोर्सेज के बारे में देखिए, क्वाइंस की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कई क्वाइंस दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स भी मुग़ल पीरियड की कई ओल्ड पेंटिंग मिली है, जिससे कि काफ़ी कुछ जानकारी उस समय के बारे में मिलती है। मुग़ल पेंटिंग थी और राजस्थानी पेंटिंग थी, मिनिएचर था, डेक्कनी पेंटिंग थी, जिससे कि काफ़ी कुछ पैलेस सीन, हंटिंग एक्सपेंडिशन, कई महलों के सीन दिखाई पड़ते हैं, इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। हंटिंग सीन, कैसे राजा महाराजा शिकार करते थे, उस समय भी इसके द्वारा जानकारी की जा सकती थी। उस समय का कस्टम्स, रीति रिवाज क्या थे, ट्रेडिशन क्या थे, कॉस्ट्यूम्स, कपड़े किस प्रकार पहनते थे, ज्वेलरी किस प्रकार से, इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। और मिडिवल पीरियड की इस कल्चर की बात की जाए तो उस समय के कई गॉड के स्टेचू, किंग क्वीन की स्टेचू और कई और चीज़ें इससे मिलती है इस समय के बारे में। और राजस्थानी एक मिनिएचर पेंटिंग है, इससे आप देखिए, इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट था इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि रिटन रिकॉर्ड हुआ करता था। टेम्पल, विलेज, इससे भी उस समय के बारे में रॉक स्टोन्स, कॉपर स्टोन्स, टेम्पल्स, वॉल्स, इससे भी काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। और द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ साइंटिफिकली प्रोसेस एंड इज कॉल्ड एपिग्राफी, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी की जाती है उसको एपिग्राफी कहा जाता है। दीज इंस्क्रिप्शंस गिव अस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। इसके द्वारा हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। द रोल ऑफ हिस्टोरियंस जो कि काफ़ी कुछ ये इनसे पता चलता है, ये हिस्ट्री की सोर्सेस को, लिटरेरी सोर्सेस या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को एग्जामिन करते थे, इंटरप्रेट यानी व्याख्या करते थे, और इससे पूरी जानकारी मिलती है। ये पीरियड ऑफ वेरिड डेवलपमेंट्स, इस पीरियड में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ था। द पीरियड बिटवीन 700 AD टू 1750 AD का पीरियड बहुत ही रिच वैरायटी का डेवलपमेंट हुआ। इंडिया में काफ़ी कुछ चेंज हुआ इस पीरियड में। इंडिया में तुर्क, खलाजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, मुगल्स, पर्शियंस हु केम फ्रॉम आउटसाइड, ये सब बाहर से आए थे। और राजपूत, मराठा, सिख, जाट
अहोम्स ये इंडिया के थे, मीन्स राजपूत, मराठा, सिख, जाट ये इंडिया के थे। तुर्क, खलाजी, तुगलक, मुगल्स ये सब बाहर के थे। इन्होंने काफ़ी कुछ इंडिया में चेंज किया, और जो कुछ अदर एरिया थे इसमें भी कई सारी चेंजिंग आई। जैसे कि नए फूड आइटम आए, इसमें पोटैटो, कॉर्न, चिली अराइव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप ये सुन के आश्चर्य होंगे कि पोटैटो यानी कि आलू जो हम खाते हैं वो इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया है। कॉर्न, मक्का, ये इंडिया का नहीं है, बाहर से आया है। चिली, जिसको आप मिर्ची कहते हैं, ये भी बाहर से आई है। द सोसाइटी बिटवीन मोर कॉम्प्लेक्स एज 4 मेजर कास्ट वर्नास गॉट डिवाइडेड इन एंड सब डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ ए जातीज और सब caste during this period. Powerful empire came up like Khalajis, Tughlaq, Mughals and Cholas. इस समय में समाज जो बटा था 4 वर्णों में बटा हुआ था, और इस समय में इम्पॉर्टेंट चेंज काफ़ी कुछ हुआ था। भक्ति मूवमेंट इसी समय हुआ था। लोग ईश्वर पर विश्वास रखते थे, और ईश्वर पर विश्वास रखते थे। कई सारे भक्ति मूवमेंट चलाए गए थे। और इस पीरियड में अगर बात की जाए तो इस पीरियड में इस्लाम जो था, इंडिया में इस्लाम नया रिलीजन, 7th सेंचुरी में इस्लाम, यहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ। यानी कि इस्लामी जितने से बाहर से आए थे, और यहाँ पर नया इस्लाम उदय हुआ। द न्यू रिलीजन बेस्ड इटसेल्फ ऑन वर्शिप ऑफ वन गॉड अल्लाह, बिफोर whom all equal irrespective of social and economic differences। यहाँ पे इस्लाम धर्म के जो गॉड माने जाते थे उनको अल्लाह नाम से जाना जाता था, और भक्ति मूवमेंट इस समय काफ़ी चला था। इस पीरियड में अगर बात की जाए तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी कुछ चेंज हुआ था, बहुत सारा बदलाव हुआ। 16 और 17 सेंचुरी जो थी, इस पीरियड में काफ़ी कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और इसीलिए इस पीरियड को 700 AD से 1750 AD को मिडिवल पीरियड कहा जाता है। इस तरह से चैप्टर 1 हिस्ट्री कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।